नमस्ते, मैं गजेंद्र जाखड़। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपन खुद तय करें कि हमें किसकी तैयारी करनी है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पहले ये खुद निश्चित कर लें। फिर आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर एक बात आती है कि सर, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में कॉमन सिलेबस है यानी मिलता जुलता पाठ्यक्रम है, तो क्या हम उस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं? तो हाँ, यदि कोई आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और 2 या 3 भर्तियां आई हुई है और उनका कॉमन सिलेबस है, तो आप उन भर्तियों की तैयारी निश्चित रूप से निश्चिंत होकर कर सकते हैं। एक आध विषय यदि अलग हो किसी भी परीक्षा में, तो घंटा 1.5 घंटा आप उसके लिए अलग से समय दे सकते हैं। और वरना प्रतियोगी परीक्षा में सिलेबस एक जैसा नहीं है, पूर्णतः सिलेबस अलग है, तो आप एक ही लक्ष्य रखें, आपके लिए सही रहेगा। फिर आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, बहुत ही समय लग जाता है, तो वो सबके लिए एक जैसे हैं, सबके लिए परिस्थितियाँ एक जैसी है, सबके लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, इस चीज़ से निश्चिंत रहें। वो हमारा हाथ में भी नहीं है, हम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते कि एग्ज़ाम को रोक सकें। तो आप निरंतर तैयारी रखें, 8 से 10 घंटे निरंतर पढ़ें, निराश नहीं होएं। और निराश होकर हम कुछ कर भी नहीं सकते, निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है। हिम्मत रखें, धैर्य रखें, धैर्य के साथ तैयारी करें। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आप अच्छी पुस्तकों का चुनाव करें, सबसे बेहद ज़रूरी बात है। तो आप अच्छी पुस्तकों का चुनाव कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास उस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के बिंदुओं अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू करें। 5 पार्ट है पाठ्यक्रम के, तो उन 5 पार्टों की अलग अलग अच्छे से पहले 2 या 3 पार्ट लें, उनको तैयार कर लें, फिर 2 या 3 पार्ट लें, उनको तैयार करें। तो आपके पास पाठ्यक्रम होगा, तभी आप उस पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छी पुस्तकों का चुनाव कर पाएंगे। तो अच्छी पुस्तकों का चुनाव कैसे करें? तो अच्छी पुस्तकों का चुनाव करने के लिए आप अपने जान पहचान संबंधित कोई विषय विशेषज्ञ है या कोई भर्ती परीक्षा से संबंधित व्यक्ति सफल हुआ है, और सफल हुए व्यक्ति के साथ साथ आप असफल हुए व्यक्ति की बातों को भी ध्यान से सुनें और उसको फॉलो करें कि असफल कैसे हुआ, उसे पता है। सफल होने वालों को ये कम पता रहता है कि मैं असफल कैसे हुआ, किस कारण असफल हुआ। तो सफल व्यक्ति से बात करें, असफल व्यक्ति से भी बात करें, दोनों से बात करके फिर उन कॉमन बातों को लें कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में क्या रहता है, कैसे करें तैयारी। तो एक बात और है कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफल हुए हैं, तो आपको लक्ष्य बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, आप कैसे पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा बदलाव करें। किसी बार बार असफल हुए व्यक्ति से तो आप बात कर ही रहे हैं, आप खुद ही बार बार असफल हुए हैं, तो आप सफल हुए किसी व्यक्ति से बात करें कि भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतनी अच्छी रैंक से सफल हुए हो। फिर बात आती है कि कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों के नाम बताते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा कैसी है, उस परीक्षा का पेपर पैटर्न कैसा है, उसके अनुसार तैयारी करनी होती है। तो आपको विद्वान नहीं बनना है, विद्वान बनना अलग बात है और किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना अलग बात है। इसलिए सही रणनीति अपनाएं, अच्छी पुस्तकों का चयन करें, सफल व असफल दोनों व्यक्तियों की सुने, फिर अपनी रणनीति बनाएं, तो आप निश्चिंत रूप से सफल होंगे, ये मेरा वादा है। और निरंतर 8 से 10 घंटे तैयारी रखें, धैर्य नहीं खोएं। मानव के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन यदि आप ख्वाब देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो अपने आँखों को खुली रखें। क्या आप जो ख्वाब देख रहे हैं, क्या आप उसके अनुसार मेहनत कर रहे हैं? ख्वाब बड़ा देख रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छी पुस्तकों का चुनाव करना पड़ेगा, सफल असफल व्यक्तियों को सुनना पड़ेगा और फिर
उनके अनुसार अपनी खुद की रणनीति बनानी होगी, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, अच्छी पुस्तकों के चुनाव का मतलब यह नहीं कि बड़ा बड़ा नाम लेकर बड़ी बड़ी पुस्तकों को लेकर आप बैठ जाएं, 4 महीने भी वो पुस्तक आपसे पूरी नहीं हो। किसी भी अच्छी पुस्तक को लें, बार बार उसका रिवीजन करें, एक ही पुस्तक को। ठीक है, सभी विद्वान कहते ही हैं कि भाई 10 पुस्तक पढ़ने के बजाय किन्हीं 2 पुस्तकों को 10 बार पढ़ें, तो आपके लिए वो लाभदायक साबित होगी और रामबाण साबित होगी और आप सफल भी हो जाओगे। किसी एक प्रश्न के पीछे नहीं भागें। कोई विवादित प्रश्न है, ठीक है, तो उस विवादित प्रश्न को बड़े बड़े विद्वान भी सॉल्व नहीं कर पाए, सॉल्व कर पाते हैं फिर भी उसमें विवाद रहता है, तो आप उस एक प्रश्न के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करें। ठीक है, आपको मैंने मुख्य बातें बताई। सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम हो, पाठ्यक्रम के बाद आप अच्छी पुस्तकों का चुनाव करें, फिर पुराने प्रश्न पत्रों को देखें कि भाई कैसे प्रश्न आए हैं, उन प्रश्न पत्रों के अनुसार अपनी तैयारी रखें। और प्रश्न पत्र देखेंगे, आप तैयारी करेंगे तो आपको पता चल जाए कि भाई मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या छोड़ना है यह भी जरूरी होता है, लेकिन आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ना तो पड़ता ही है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ ही पढ़ें, बाहर कुछ नहीं पढ़ें। फिर आप कहते हैं भाई आप निराश हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती है। उन पंक्तियों को आप आत्मसात करें और फिर निराश नहीं होएं, मन में आशा का संचार करें, ऊर्जा का संचार करें। जो टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद।